लोग बोलता है कि बटोगे तो कटोगे, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये शब्द ठीक नहीं है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार हमको लगता है ना कि कांटे की टक्कर आपको इंडी गठबंधन और बीजेपी के बीच है ना। और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं नवीन जायसवाल, है ना, हमको लगता है उनका पलड़ा भारी है। अच्छा, बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं? बीजेपी को इसलिए चाह रहे हैं कि भारत ही नहीं विदेशों में जा कर के विकास का काम कर रहा है। कि जिनको वोट मांगना है वो जात पात को लेकर के वोट नहीं मांगना चाहिए उन लोग को। ये चलते कि हम लोग भाईचारे के हिसाब से हिंदू मुस्लिम रहते हैं देहात में। आप देख रहे हैं केवल सच। अभी मैं आई हुई हूँ सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, मगर यहाँ पर कुछ लोग आप देख रहे होंगे कि मुझे मिले हुए हैं। क्या कौन सा क्षेत्र है ये? जोना, जहाँ पर जो है चचा हैं, एक भैया भी हैं, वो लोग चाय पानी पीने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। मगर ये जो है रांची से हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि रांची में आखिर पल्ला भारी अभी किसका होने वाला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवलखन प्रसाद हुआ। आप लोग रांची में कहाँ से? रांची हटिया का से हम लोग। दो मुखिया हैं, बीजेपी के नवीन जायसवाल और कांग्रेस से अजय नाथ साध जी। पल्ला किसका भारी? अब दोनों का कांटे का टक्कर है इस बार। कांटे का टक्कर? हाँ, कांटे का टक्कर। हाँ, अच्छा। इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ संवाद किनका अच्छा रहा आपको, आपके नजर में हटिया विधानसभा क्षेत्र में? तो पुराने विधायक है नवीन जायसवाल, वाकई में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ, ऐसे भी आम पब्लिक को। लेकिन चूंकि अब नए कैंडिडेट आए हैं अजय नाथ साधे, वो भी उसी क्षेत्र से हैं, तो उनका भी पकड़ ठीक है। ठीक है। हाँ, अच्छा, हटिया में कहाँ पर आपका आवास? रातू रातू पर पड़ता है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम रामलखन प्रसाद है। आप कहाँ से? हटिया? हम भी ये हटिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अच्छा। रहते हैं रातू में। थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। वोट देते हैं? वोट केवल देते हैं। किनको दिए वोट? अब ये सब तो ये तो गुप्त मतदान है। अच्छा, हम बताना नहीं चाहेंगे, चलिए गुप्त रखना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। आप किस क्षेत्र से? हटिया विधानसभा क्षेत्र से। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं सब लोग? अभी एक्चुअली हम लोग सिल्ली जा रहे हैं, स्पेशल हम लोग का कुछ फंक्शन है वहाँ पे, है ना, उस सिलसिले में। क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार हमको लगता है ना कि कांटे की टक्कर आपको इंडी गठबंधन और बीजेपी के बीच है ना। और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं नवीन जायसवाल, है ना, हमको लगता है उनका पलड़ा भारी है। कहे कि पहले भी रह चुके हैं, है ना, और विकास कार्य में उनका अच्छा योगदान रहता है ना, अच्छा रहता है। लेकिन अजय नाथ साधे भी कम नहीं है ना, वो भी पूरा टक्कर दे रहा है ना। टक्कर है। हाँ, लेकिन हमको लगता है कि नवीन जायसवाल को जीतना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। सरकार को लेकर के क्या कुछ करना है, कुछ क्या सोच है इस बार सरकार को लेकर के? 5 साल में जो वर्तमान सरकार को लेकर के कैसा काम रहा है? काम बहुत विशेष नहीं रहा है ना। ये लोग केवल हमको लगता है कि छोटा मोटा मुद्दा उठा के ये लोग सरकार को बना के रखा है, कोई ठोस काम नहीं किया, है ना। मैंने पब्लिक को ठगने काम किया, सही बोले। सबसे बड़ा मुद्दा इस पर क्या होना चाहिए था, जैसे चुनाव को लेकर के बताइए तो? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से, है ना, कि सबसे पहला चीज होता है घर मजबूत होना चाहिए, है ना। तो हमको लगता है बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे घुसपैठिया का मुद्दा, है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है विपक्ष के ऊपर में, ये आरोप आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही लगता है ना। कहे कि डेमोग्राफी धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना। अरे ये चीज ऐसा नहीं है कि कोई मौखिक रूप से बोलता है ना, इस सर्वे के आधार पे बोला जाता है कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है ना। और हमको लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और इस पर इंडी गठबंधन का कोई भी नेता कुछ नहीं बोलते हैं, है ना, लेकिन बीजेपी बार बार ये सवाल उठाती है, ऐसा होना चाहिए। तो हमको लगता है परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी ठीक है। चेंज चाह रहे हैं? बिल्कुल चेंज होना चाहिए, बिल्कुल। क्या नाम हुआ चाचा? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। हम लातेहार जिला से हैं। अच्छा, वहाँ का क्या माहौल? वहाँ यही हाल है, इधर का ही हाल है। जैसे इधर चल रहा है उधर भी वैसा ही चल रहा है। सही चल रहा है। आप किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी के। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। किस लिए बीजेपी को? किस लिए? उसका सब काम धाम ठीक है, और इसका सरकार में गुंडागर्दी होता है ज्यादा। उनके सरकार में? हेमंत सोरेन के सरकार में। हेमंत सोरेन के सरकार में गुंडागर्दी जैसा कि? अरे बहुत होता है, आटी पार्टी लन फन। हम तो देहात गांव के रहने वाले हैं, देहात में रहते हैं, जान रहे हैं कि किस तरह से होता है।
अच्छा एक बात बताइए, इस बार अभी जो है वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी, उनका काम कैसा था? उतना तो हम नहीं बता सकते हैं। नहीं बता पाएंगे। हाँ मगर आप जो है बदलाव चाह रहे हैं इस बार। हाँ, बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम गुलाब प्रसाद साहू है। आप भी कौन सा क्षेत्र हम में? कांके विधानसभा से हैं। कांके हाँ, विधानसभा से। कांके विधानसभा से हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या कुछ होगा 23 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है आपको? 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, बीजेपी आएगा, बीजेपी को हम लोग वोट मारे। बीजेपी को हाँ, वोट मारे? वोट मारे। खुला बोल दिए, डर है कि नहीं? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं जिस है। पार्टी में हैं तो हैं। अच्छा बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं? बीजेपी को इसलिए चाह रहे हैं कि भारत ही नहीं विदेशों में जा करके विकास का काम कर रहा है। आज चीन में बॉर्डर में देखिए, आज सारे लोग वापस हो गए मोदी के चलते। वहाँ का जो राष्ट्रपति थे उनसे मिले तो ये बड़ी बड़ी समस्या का निदान कर रहे हैं मोदी जी। यहाँ पे एक कांके विधानसभा से हम नहीं देख रहे हैं, पूरे देश को लेकर के हम देख रहे हैं कि पूरे देश में मोदी विकास का काम कर रहे हैं। हम क्या एक दो विधानसभा को देखेंगे बेटा, पूरा देश में ये अमेरिका जाते हैं, उनसे लगाव अच्छा है, उससे कारोबार अच्छा को चलेगा, हम लोग का देश का विकास होगा। हम एक विधानसभा के बारे में क्यों भारत के बारे में सोचें? इनका लगाव है मोदी का विदेशों में, और बहुत अच्छा लगाव है। आज चीन में जो वापस हुआ सब फौज लोग जो बॉर्डर में था, तो ये मोदी का ही देन है, जो उनके राष्ट्रपति से फरमाइश हुआ और ये हो रहा है। अच्छा इंडिया गठबंधन लगातार आरोप लगाती है कि ये परिवार को लेकर तोड़ने वाला काम करती है भाजपा, क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। वोट मांगने में लोग बोलता है कि बटोगे तो कटोगे, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये शब्द ठीक नहीं है। थोड़ा जब उतने बड़े वहाँ के हैं जोगी जी, तो थोड़ा सा ऐसी बात बोले कि रिएक्शन ना हो किसी तरह का बात हिंदू मुस्लिम में, वो बात है। इसमें थोड़ा सा मुस्लिम माइंड किया है ये शब्द पर, तो ये शब्द उनको इतने बड़े पोस्ट में रह करके नहीं बोलना चाहिए था, कोई दूसरे चीज को बोलना चाहिए था। ठीक है, तुम लोग सब एक होकर के हमको वोट दो, बीजेपी को वोट दो, अगर बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी से मांगे हो। हाँ, सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा आप लोगों को क्या लगता है, जात पात में जो है सरकार जो आवाज उठाती है उस चीज को नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। जात पात की राजनीति करना ही नहीं। क्या लगता है सर कि ये जात पात का नाम लेकर के ये लोग वोट जीतने का काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जात पात सिर्फ ये लोग के लिए वोट की राजनीति और कुछ नहीं है ना। माने एक बार जब इलेक्शन हो जाता है, जात पात के आधार पे लोग वोट ले लेता है और उसके बाद ही मुंह दागा होना हो जाता है, कोई इसका मतलब नहीं है ना। जात पात को छोड़िए, अब भी खास की बात कीजिए ना, वोट बैंकिंग का काम हो रहा है। सिर्फ वोट बैंकिंग का काम है, सिर्फ वोट बैंक का। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जात पात को लेकर के जो है सरकार आवाज ना उठाए, क्योंकि इसमें जो है जनता में आक्रोश पैदा होती है। और भी कुछ कहने वाले हैं चाचा, आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ चाचा बताइए, क्या कुछ कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं बेटा कि जिनको वोट मांगना है वो जात पात को लेकर के वोट नहीं मांगना चाहिए उन लोग को। ये चलते कि हम लोग भाईचारे के हिसाब से हिंदू मुस्लिम रहते हैं देहात में, शहर में भी है बहुत सारे भाईचारे के हिसाब किताब से चलते हैं, एक दूसरे से अनुआश्रय संबंध भी है। और उसमें अगर ऊपर हाई कमान से इस तरह का बात है कि बटोगे तो कटोगे, बटने की बात यहाँ कहाँ पे आ जाती है? अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपको वोट मिलेगा, बुरे कार्य करते हैं नहीं मिलेगा वोट। बीजेपी की जनता जो है काम को देख करके सरकार चुनती है, तो हर एक व्यक्ति देखती है काम, देखता है काम की किस तरह का कौन पार्टी कैसा अपना प्रभाव जमा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग वोट देते हैं। विकास का काम कौन करेगा उसके हिसाब से देते हैं। हम लोग किसी पार्टी को दोष नहीं देंगे, लेकिन कुछ जातिवाद वाला जो बात आता है ना, ये हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग तो किसान टाइप का आदमी है, देहात में रहते हैं, लेकिन जात पात का भेदभाव नहीं बोलना चाहिए। अच्छा हर 5 साल में देखा जाता है कि वोट होता है, आप लोगों को क्या लगता है सरकार जो है बदलते रहना चाहिए कि एक ही सरकार को बना हुआ रहना चाहिए? नहीं देखिए, ये तो कार्य पर डिपेंड करता है कि कौन सरकार आई और कितना काम किया, वो कितना खुश कर पाया माने आदमी को, उसके हिसाब से वोट मिलेगा। अगर काम ठीक नहीं करेगा तो बदलाव तो होना है। सरकार में कैसा काम रहा 5 साल में?
5 साल में बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन सभी आदमी को खुश कर पाना, ऐसा बात नहीं है कि हेमंत सरकार नहीं किए काम, सो भी बात नहीं है, वो किए काम, लेकिन उम्मीद से ज्यादा सोच लेना भी काम के बारे में ठीक नहीं है। वो जितना अपनी स्तर से हो सका वो किए, और वो बुजुर्ग आदमी उनके पिताजी थे शिबू सोरेन, वो भी झारखंड के लिए बहुत अच्छा कार्य किए हैं, नहीं किए हैं सो बात नहीं है, लेकिन सभी को तो कोई पक्ष तो नाराज होता है, कोई पक्ष तो नाराज होता है, तो ठीक है काम में बुराई नहीं है, ये भी अच्छा काम किए हैं। मैया योजना जो किए, ये बहुत बड़ा, ये कैसा काम लग रहा है आप ये लोगों तो को? बहुत अच्छा काम कर बहुत लगा। अच्छा लग हाँ, रहा है। और ये अच्छा, ये 4 महीने से ये काम योजना लाई गई है, ठीक है चाचा। हाँ। एक बात बताइए, ये योजना पहले भी आनी चाहिए थी या नहीं? ये योजना तो पहले ही आनी चाहिए थी। हाँ। तो अभी ये योजना 4 महीने पहले से आई हुई है, इसके पीछे क्या कुछ लग रहा है? इसके पीछे तो देखो, अगर ये बरकरार रहता है, जैसे अभी बोला जा रहा है शिबू सोरेन के हेमंत सोरेन द्वारा कि 2500 रुपया कर देंगे, अगर जीतेंगे तो 2500 और रुपया। भाजपा भी बोल रही है कि गोगो दीदी योजना, हाँ, वो भी क्या कुछ 25। लग रहा है? नहीं, ठीक है, अभी तो वो किए नहीं है, ये नहीं। अभी तो, लेकिन ये तो 1000 रुपया कर दिए मैया योजना, तो ये तो बड़ा ही अच्छा काम किए। हाँ, बहुत अच्छा काम किए। चलिए, यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में अभी बात की हूँ, मगर यहाँ लोगों का कहना है कि जो भी सरकार आई हुई है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा काम हुआ है, और आगे भी जो भी सरकार आए, जो भी काम करे, अच्छा काम करे। इसी के साथ मैं गुड्डी साहू, केवल सच न्यूज, सिल्ली विधानसभा।